अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉग दानिश रियल फोकस से हाजिर हैं। कल मैंने शाम कुरैशी साहब को फ़ोन किया और उन्होंने उठा लिया। मैंने उनसे कहा कि शाह साहब, आप इस वक्त वाइस चेयरमैन हैं पीटीआई के और अभी तक हैं और पीटीआई में ही हैं, तो क्यों ना एक अच्छा सा इंटरव्यू हो जाए। अपनी पॉलिसी बताइए, आप अपनी बातें बताइए और मुख्तलिफ जो एलिगेशंस हैं, मुख्तलिफ जो वाक़यात हैं, उनके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल बिल्कुल मैं देता हूँ। और हम तैयार हो गए कि जनाब अब शाह महमूद कुरैशी साहब का हमने इंटरव्यू लेना है और शाह महमूद कुरैशी साहब का मौक़िफ़ हम दुनिया को दिखाएंगे। लेकिन हमने दूसरे दिन सुबह ही सुबह ये ख़बर सुनी, मैं थोड़ी देर से उठा कि शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। एफआईए की जो साइबर क्राइम विंग है, जो एफआईए की जो साइफ़र की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ़्तार कर लिया। तो शाह महमूद कुरैशी साहब साइफ़र में गिरफ़्तार हो गए और एफआईआर भी कट गई है और उनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया। और दूसरा मेन मुलजिम जिसकी ऑलरेडी गिरफ़्तारी है लेकिन दोबारा गिरफ़्तारी है, यानी अगर कल उनकी किसी चीज़ से गिरफ़्तारी निकलती है तो साइफ़र केस में वो गिरफ़्तार हैं, एफआईए उनको उठा लेगी। लेकिन इस वक्त तो वो ऑलरेडी सज़ा भुगत रहे हैं 3 साल की और गिरफ़्तार हैं और जेल में हैं। तो चुनांचे 2 बड़ी साइफ़र केस में, जो कि बहुत ही अहम केस है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आता है और ये मुकदमा भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बना है। और इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को तोड़ने पे, इसको एक्सपोज करने पर, इसके मसलन जो भी इसके लवाजमात हैं, जिन बुनियादों पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बनता है, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी उसके ज़िम्मेदार हो गए। अब उन पर मुकदमा बन गया है। तो चुनांचे और उधर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत आपको पता है कानून भी बन चुका है। तो अब इसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब, आपको पता है आज़म खान साहब को भी इस सिलसिले में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर लिया गया है और उन्होंने इस सिलसिले में जो मवाद है वो दे दिया है एफआईए को। आज़म खान साहब 2-3 केसेस में बहुत मेन गवाह हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। एक केस साइफ़र है, इसी तरह अल-कादिर ट्रस्ट है, इसी तरह 9 मई है, इसी तरह और भी बहुत सारे अहम तरीन इंतज़ामी मामलात हैं, वो तो पीछे रह गए। अभी यहाँ पे तो यूसुफ रज़ा गिलानी को इंतज़ामी मामलात पर गलत अपॉइंटमेंट करने पर 5 साल सज़ा हुई थी। तो इमरान खान ने ऐसी कई गलती की हैं जिन्होंने अपॉइंटमेंट की है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स और रेगुलेशन से हट के की है और मेरिट से हट कर की है। तो ये तो अभी बात की सज़ा है। यहाँ तो साइफ़र, 9 मई, अल-कादिर ट्रस्ट, तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग सामने है उनकी। तो बहरहाल साइफ़र केस के ऊपर बड़ा एक तरफ कानून बन चुका है, दूसरी तरफ एफआईए ने इमरान खान को भी समझें गिरफ़्तार कर लिया है। गिरफ़्तारी उनकी उसमें आ गई है क्योंकि मुकदमा बन चुका है। और दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी जो इसके मेन वो भी एक मेन मुलजिम के तौर पे थे, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस इन्वेस्टिगेशन पे आपके इस इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर अभी मज़ीद फ्रूटफुल चीज़ें आनी हैं। मैं यहाँ पर एक बात रखूँगा कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब जो साइफ़र में बाकायदा मुलजिम होने के बाद गिरफ़्तार हो चुके हैं, वो कितनी ज़िम्मेदारी लेंगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी करने की। क्योंकि ये बराह रास्त जब आज़म खान की और इमरान खान की वो जो ऑडियो हमने सुनी थी, और उस ऑडियो के लिहाज से मेन कल्प्रिट तो नज़र आ रहे थे आपके इमरान खान और उसके साथ आज़म खान भी शामिल थे और उसमें शाह महमूद कुरैशी की भी इन्वॉल्वमेंट आई थी। लेकिन शाह महमूद कुरैशी उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे और जाहिर है कि वज़ीर ख़ारजा इससे बाहर नहीं हो सकता।
तो वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से शाह महमूद कुरैशी की इसमें कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और बनती थी। जब आज़म खान का ले लिया गया, उनको इन्वेस्टिगेट कर लिया गया, तो यकीनन उन्होंने इस बात की गवाही दी होगी कि इसमें शाह महमूद कुरैशी भी मुलव्विस हैं और उनको ये पता था, और इसकी सीक्रेसी को आउट करने में, इस साइफ़र को गुम करने में या इस साइफ़र को गलत जगह पहुंचाने में शाह महमूद कुरैशी का हाथ है। अब जबकि शाह महमूद कुरैशी पूरी तरह फंस चुके हैं, तो एक सवाल है, किसी ने मुझसे किया तो मैं उसका जवाब देता हूं जो मैं समझता हूं अपनी अक्ल दानिश के लिहाज से। उसने सवाल किया कि शाह महमूद कुरैशी क्या इस मौके पे, जबकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कानून भी बन चुका है, पहले भी था, तरमीम कानून बन चुकी है और बहुत सख्त है, और इनका पूरा सियासी करियर स्टेक पे लगा हुआ है और इनको भी बड़ी कैद हो सकती है, तो क्या ये वादा माफ गवाह बन जाएंगे? तो मैं ये समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो इमरान खान के लिए, अगर उनको कहीं बचत नज़र आती है तो इमरान खान के लिए अपनी जान को कुर्बान करें। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जहांगीर तरीन, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के अक्सर फर्डे होते थे। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की अक्सर लड़ाई होती थी और इमरान खान इन दोनों लड़ाइयों को इंजॉय करते थे, मामलात को तय नहीं करते थे, क्योंकि उनको ये पता था डिवाइड एंड रूल्स वाला, कि ये दोनों लड़ते रहेंगे तो मैं अपना, और ये दोनों मिल जाएंगे तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। ये दोनों सियासी आदमी हैं, तो ये खेल इमरान खान ने खेला, और इस बुनियाद पे जब जहांगीर तरीन चले गए तो फिर बराह रास्त क्लैश हो गया इमरान खान का और शाह महमूद कुरैशी का। लेकिन दोनों अपने अपने पर्दे में छुपे हुए थे, अपने मफादात की बुनियाद पर पीटीआई का हिस्सा बने। और शाह महमूद कुरैशी साहब, जैसे किसी ने अभी इंटरव्यू में कहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में यकीन दिला के आए हैं कि वो अब इमरान खान के वफादार नहीं हैं, वो ये पीटीआई में इमरान खान की शमूलियत अब नहीं चाहते हैं। तो चुनांचे ये सवाल उठता था कि क्या आइंदा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के हिस्से में आएगी और शाह महमूद कुरैशी इसको किस हद तक लेके जाएंगे। लेकिन अब एक और ड्रॉप सीन हुआ है, और वो ड्रॉप सीन ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो खुद गिरफ्तार हो गए, और यकीनन गिरफ्तारी की वजह ये होगी कि शाह महमूद कुरैशी साहब की साइफ़र के गुम होने और साइफ़र की सीक्रेट आउट होने में अहम किरदार आया होगा, जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। लेकिन आज़म खान का बयान, ऑडियोज़ और दूसरी चीज़ों से चंद चीज़ें निकाल कर हम कह सकते हैं, और ये गिरफ्तारी बता रही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब फंस चुके हैं। अब वादा माफ गवाह बनते हैं नहीं, 99% चांसेस है कि वो वादा माफ गवाह बन जाएंगे। लेकिन वादा माफ गवाह बनते हुए भी आदमी ये सोचता है कि यार मुझे पहले अपने जुर्म का इकरार करना पड़ेगा और फिर दूसरे की सारी बात बतानी पड़ेगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे भी सज़ा हो जाए, और उनका सियासी कैरियर भी अभी स्टेक पे लग गया। लेकिन यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताता चलूँ कि 1.5 साल तक साइफ़र का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। 11 सियासी जमातें, 11 सियासी जमातें, पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें, बड़ी पावरफुल हुकूमत, अपोजिशन कुछ भी नहीं, और ऐसे मौके पे उस हुकूमत की मौजूदगी में FIA मुकदमा दर्ज नहीं कर सकी। जो काम 1.5 साल पहले होना चाहिए था, वो मुकदमा निगरां हुकूमत, जिसके पास बेचारों के पास ज़्यादा इख्तियारात नहीं होते हैं, उसके छतरी तले FIA ने एक्शन लिया और इनको गिरफ्तार किया। तो क्या ये सवाल नहीं उठता है कि 11 सियासी जमातें, जो आपके बड़ी सियासी जमातें थीं, इत्तेहाद हुकूमत थी, वो इंटरेस्टेड नहीं थी आइन शिकनी पे मुकदमा बनाने की, साइफ़र पे मुकदमा बनाने की, या इस तरीके से फॉरेन फंडिंग पे मुकदमा बनाने की। कई जगह 11 सियासी जमातें जो एग्जीक्यूटिव लेवल पर काम कर सकती थी या सुपरविजन कर सकती थी, वो उन्होंने नहीं किया। उसकी एक ही मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, बल्कि एक नहीं, फॉरेन फंडिंग भी देखें, इलेक्शन कमीशन ने बुला लिया है 22 अगस्त को, वो भी इमरान खान। और यहाँ अल-कादिर ट्रस्ट पे चले स्टे था। तीसरा जो इम्पोर्टेंट था वो ये है कि साइफ़र के हवाले से
ये कहा जा रहा है कि ये 1.5 साल पहले ही इस पे मुकदमा बन सकता था। तो चुनांचे इस हुकूमत के पास जाने के बाद एक केयर टेकर हुकूमत आती है और FIA इन पर मुकदमा बनाती है। तो ये सवाल है कि 11 सियासी जमातें जो मजबूत तरीन सियासी जमातें थीं और सब इत्तेहाद में थीं, उनकी कमज़ोरी, उनकी बुज़दिली कह लें कि उन्होंने ये मुकदमा बनने के लिए सुपरविज़न नहीं किया। और वो जो शेर हैं राना सना कहाँ हैं? उन्हीं के नीचे आती है ना FIA वगैरह। तो वो जो शेर थे वो 16 महीने तक शेर रहे, लेकिन उनके नीचे ये साइफ़र मुकदमा नहीं बन सका। लेकिन सरफराज बुगटी साहब आए हैं, अभी 2 दिन हुआ है, और FIA ने अपना एक्शन कर दिया। तो बहुत बड़ा सवाल कारकर्दगी पे 16 महीने की 11 सियासी जमातों की हुकूमत पर और ख़ास तौर पर इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह पर उठता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।